दयाल के कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल, दादू दयाल के विषय में देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में होता है और 1603 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। 1544 से 1603 ईस्वी, ठीक है। दादू दयाल का जन्म 1544 और मृत्यु 1603 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात माना जाता है। जो जन्म स्थान है वह अहमदाबाद गुजरात में माना जाता है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में दादू दयाल का जन्म माना जाता है। इनके जाति के विषय में काफी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं तो कुछ लोग धुनिया मानते हैं। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें धुनिया जाति का मानते हैं। धुनिया जाति का मानते हैं, ठीक है। इनके एक शिष्य है रज्जब। रज्जब ने इनके विषय में कहा है कि धुनि गर्भे उत्पन्ने दादू योगेंद्रा महामुनि, यानी रज्जब के अनुसार दादू दयाल धुनिया जाति के बताए जाते हैं। इनके जो शिष्य हैं रज्जब, उनके अनुसार ये धुनिया जाति के बताए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म है, इनके जन्म के विषय में भी काफी अपवाद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए किसी लादीराम नामक ब्राह्मण को मिलते हैं। लादीराम ब्राह्मण को ये मिलते हैं और इन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए एक लादीराम नामक ब्राह्मण को मिले थे और उन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना की, जिसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। परम ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। दादू दयाल के पंथ को दादू संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग ना तो तिलक लगाते हैं और ना ही कंठी पहनते हैं, बल्कि सत्य नाम कह के अभिवादन करते हैं और अपने साथ सुमिरनी रखते हैं और सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। जो दादू पंथी लोग हैं वह अपने तिलक उलक नहीं लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, सिर्फ सुमिरनी रखते हैं एक हाथ में और सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं, ठीक है। जो दादू दयाल का जो प्रधान अड्डा है वह भराने जयपुर में माना जाता है। इनका जो प्रधान अड्डा है वह भराने जो है ये इनका प्रधान अड्डा माना जाता है, ठीक है। यह जयपुर में भराने जयपुर में इनका प्रधान अड्डा है। और दादू दयाल का जो सत्संग स्थल है वह अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। सत्संग स्थल है, इसे अलख दरीवा कहते हैं। यह इस एग्जाम में पूछा जाता है। अलख दरीवा जो है इनका सत्संग का स्थल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया दादू दयाल के विषय में। अब इनकी देख लेते हैं, इनके गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान रहता है। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या रहता है? वृद्ध भगवान दादू दयाल के गुरु का नाम माना जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। दादू दयाल के गुरु का नाम क्या रहता है? तो वृद्ध भगवान इनके गुरु का नाम रहता है, ठीक है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ ने हरडे वाणी नाम से किया। इनकी जो रचना है हरडे वाणी, दादू दयाल की रचना का संकलन हरडे वाणी नाम से, हरडे वाणी रचना का संकलन। इनके दो शिष्य हैं संत दास एवं जगन्नाथ दास। संत दास एवं जगन्नाथ दास, दूसरे हैं जगन्नाथ दास। इन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से किया है। और इनके एक शिष्य है रज्जब। रज्जब ने
अंगबधू नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। अंगबधू नाम से इनकी रचनाओं का संकलन करते हैं। परशुराम चतुर्वेदी इनके रचनाओं का संकलन दादू दयाल के नाम से करते हैं। दादू दयाल से इनकी रचनाओं का संकलन कौन करता है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इनकी रचना। इनके दो शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास, संत दास एवं जगन्नाथ दास ने इनकी रचनाओं का संकलन हरडीवाड़ी नाम से किया है। इसके बाद इनके एक शिष्य रज्जब है, रज्जब ने इनके रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया, ठीक है। और जो तीसरे हैं परशुराम चतुर्वेदी, वह दादू दयाल की रचनाओं का संकलन दादू दयाल के नाम से करते हैं। तो इनकी रचना हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं इनकी कुछ पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति है, इनके शिष्य भी देख लेते हैं, इनके कुछ शिष्य भी बताए जाते हैं। तो इनके शिष्यों में कौन कौन है? गरीब दास है, और दादू दयाल के बाद इनकी गद्दी के जो उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं वो गरीब दास और मिस्कीन दास बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके ही पुत्र हैं। इनके जो दादू पंथ है, इनके उत्तराधिकारी कौन बताए जाते हैं? उत्तराधिकारी दादू पंथ के उत्तराधिकारी इनके पुत्र रहते हैं गरीब दास एवं मिस्कीन दास इनकी गद्दी के उत्तराधिकारी बताए जाते हैं, ठीक है। गरीब दास और मिस्कीन दास। दादू दयाल ने अपने पंथ का प्रवर्तन सबसे पहले सांभर में किया था। इन्होंने अपने पंथ का सबसे पहले प्रवर्तन सांभर में किया था, ठीक है। सांभर, इन्होंने सबसे पहले अपने पंथ का प्रवर्तन सांभर में किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें कबीर दास का अनुयायी बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल दादू दयाल को कबीर का अनुयायी मानते हैं, कबीर दास के अनुयायी बताए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी पंक्ति देख लेते हैं। घी दूध में रम रहा व्यापक सबही ठौर, दादू बक्ता बहुत है मत काढ़े ते और। फिर से देख लेते हैं। घी दूधी में रम रहा व्यापक सबकी ठौर, दादू वक्ता बहुत है मति काढ़े ते और। इसके बाद एक पंक्ति और है। यह मसीत यह देवरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई। फिर से देख लेते हैं। यह मसीत यह देवरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई, ठीक है। इसके बाद एक और पंक्ति है, ये लिखते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपक रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। ये इनकी दूसरी पंक्ति मानी जाती है, ठीक है। अब इनके जो प्रधान मुख्य शिष्य हैं उनको देख लेते हैं। तो इनका एक शिष्य है रज्जब है इनके शिष्य, देख लेते हैं शिष्यों के नाम। पहले है रज्जब, ठीक है। दूसरे हैं रज्जब के बाद है सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, ठीक है। सुंदरदास, प्रागदास जनगोपाल और जगजीवन दास इनके शिष्य माने जाते हैं। जनगोपाल, जगजीवन दास, जनगोपाल एवं जगजीवन दास। अब फिर से एक बार दादू दयाल के विषय में देख लेते हैं। दादू दयाल जो है, इनका जन्म 1544 माना जाता है और 1603 में इसकी मृत्यु मानी जाती है, ठीक है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में होता है। ये इनके जाति के विषय में कुछ मतवाद पाए जाते हैं। तो कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण कहते हैं और कुछ लोग धुनिया जाति के कहते हैं। इनके एक संत इनके शिष्य हैं रज्जब इन्हें कहते हैं कि धुनि ग्रभे उत्पन्ने दादू योगेंद्रा महामुनि, यानी
दादू दयाल का जन्म धुनिया जाति से मानते हैं, ठीक है। और दादू दयाल भी, इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि ये बच्चे के रूप में साबर नदी में बहते हुए लादी राम नामक ब्राह्मण को मिलते हैं और उन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की, जो परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने पंथ का प्रारंभ सांभर से किया था। इस दादू पंथ के लोग न तो माथे पे तिलक लगाते हैं और ना ही साथ में कुछ लेके चलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपने हाथ में तिलक लगा सुमिरनी रखते हैं और सत्य नाम कहकर अभिवादन करते हैं। फिर से देख लेते हैं। दादू पंथ के जो लोग हैं वह ना तो कंठी पहनते हैं और ना ही गले में माला पहनते हैं। केवल क्या करते हैं, ना तिलक लगाते हैं ना कंठी माला पहनते, ठीक है। ये केवल अपने हाथ में सुमिरनी रखते हैं और सत्य नाम कह के अभिवादन करते हैं। इनके गुरु का नाम जो रहता है वो वृद्ध भगवान रहता है। दादू दयाल के गुरु का नाम वृद्ध भगवान रहता है। इनका जो प्रधान अड्डा होता है वह भराने राजस्थान माने जाता है। और जो दादू दयाल का सत्संग स्थल है वह अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है। जो इनके उत्तराधिकारी हैं, करीब जब दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है तो इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र रहते हैं गरीब दास और मिस्कीन दास, इनको बताया जाता है, ठीक है, इनको मनाया गया। दादू दयाल जो है वो कबीर दास के ही अनुयायी माने जाते हैं। इनके जो शिष्य माने जाते हैं तो शिष्यों के नाम देख लेते हैं। पहले है रज्जब, फिर है सुंदर दास, फिर है प्राग दास, एक है जन गोपाल और जगजीवन दास इनके शिष्य माने जाते हैं। दादू दयाल की रचना देख लेते हैं तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे माड़ी नाम से किया है। और एक शिष्य है रज्जब, रज्जब ने इनकी रचनाओं का संकलन अंगबधु के नाम से करते हैं। परशुराम चतुर्वेदी इनकी रचनाओं का संकलन दादू दयाल के नाम से करते हैं, ठीक है। ये हो गया दादू दयाल के विषय में प्रमुख बातें।